वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1975 में कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की थी। दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि 2027 और 2029 के चुनावों में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की बढ़ती ताकत को देखकर विपक्षी नेता भी जल्द अयोध्या पहुंचकर रामलला की आरती करते नजर आएंगे। वहीं अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र के भनौली गांव में 10 मुहर्रम पर गम और अकीदत के साथ आशूरा का जुलूस निकाला गया। इमामबाड़ों में मजलिस और आमाले आशूरा के बाद ताबूत, अलम और ताजियों का जुलूस पारंपरिक मार्गों से होता हुआ करबला पहुंचा। यहाँ अकीदतमंदों ने नम आंखों से ताजियों को सुपुर्दे खाक किया। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं हमीरपुर के ऐतिहासिक राठ कस्बे में 10 दिनों तक चला मुहर्रम का मातमी आयोजन यौम आशूरा पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कस्बे के विभिन्न मोहल्लों से निकले ताजियों के जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। जगह जगह शरबत और लंगर की व्यवस्था की गई। देर शाम सभी ताजिए करबला मैदान पहुंचे, जहां पूरे सम्मान और अकीदत के साथ उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर सड़क पर जाम लगा दिया और आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है। फरार ट्रक और चालक की तलाश जारी है तथा मामले की जांच की जा रही है। वहीं मुहर्रम के मद्देनजर औरैया पहुंचे डीआईजी यमुना प्रसाद ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने ताजिया मार्गों का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज जनपद औरैया में मुहर्रम का त्यौहार है, इसको देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। एसपी साहब के नेतृत्व में सभी जगह पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी से संवाद स्थापित किया गया है। इंस्पेक्टर से लेकर के एसपी स्तर पर जो ये पीस कमेटी की मीटिंग है वो की गई है। सभी धर्मगुरुओं से संवाद करके सभी को बताया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवहारिक तरीके से ही त्यौहार मनाया जाए। किसी को आपके त्यौहार मनाने से तकलीफ ना हो, इसको इंश्योर किया जाए। कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। अगर कोई ऐसी परंपरा या कोई भी ऐसी अनावश्यक चीज़ें करने की कोशिश करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी को इंश्योर करने के लिए पूरा पुलिस बल लगा हुआ है और पूरी पुलिस बल की व्यवस्था एसपी साहब के नेतृत्व में अच्छे से की गई है। बिल्कुल, सिविल में भी लगाए गए हैं, महिला कंपोनेंट भी लगाई गई है, पीएससी बल लगाया गया है और हमारे उसमें जो पहले से पूर्व चिन्हित अपराधी किस्म के हैं या न्यूसेंस किस्म के हैं उनको नोटिस भी दी गई है। पाबंद मुचलका भी कराया गया है। सभी तरीके के जो हमारे प्राविधान हैं पुलिस के वो सारे किए जा रहे हैं और सारे त्योहार को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। एकीकृत कंट्रोल रूम और सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम का भी निरीक्षण किया गया। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान एसपी, एसडीएम और एसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे और सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा भी की गई। वहीं बिजनौर में 7 वर्षीय बच्चे रूहान की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसियों से हुए विवाद के दौरान एक युवक ने बच्चे को पशुओं में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और मेरठ के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच में अर्जुन देव की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन देव सीसीटीवी और वायरलेस सिस्टम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जांच में काउंटिंग रूम की निगरानी, ट्रस्ट के कार्यों में दखल और 17 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनाती का भी उल्लेख किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की कार्यवाही और जांच तेज होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रावण ने केवल माता सीता का हरण किया था, लेकिन इन लोगों ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को चुराया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए कहा है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं लखनऊ के इटौजा क्षेत्र के महोना इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया।
देर रात एक जर्जर बालकनी अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। हादसे में अली और अरमान की मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया तथा हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।